एपी का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, नोट डाउन कर लेना। इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आर S1 S2 एंड S3 देयर फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी। क्या कह रहा है? 3 एपी है। लिख लेता हूँ, देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है, अपने से लिख लेता हूँ। मान लो 3 एपी क्या है? S1 जो है वो क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे कहाँ तक जा रहा है? n तक। ठीक है। दूसरी एपी क्या है? दूसरी एपी भी क्या है? वही है 1 प्लस 3 प्लस 5 क्योंकि 2 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। 5 प्लस 7 प्लस डैश कहाँ तक? n तक। और S3 कितना है? S3 ले लिया मैंने 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस कहाँ तक जा रहा है? ये भी n तक। क्यों? देखो उसने क्या दिया है? द फर्स्ट टर्म, तीनों एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? देखो, चाहे आप मार्कर से दिखा देता हूँ मैं अलग अलग से। तीनों एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? ये देखो, तीनों एपी का फर्स्ट टर्म 1 1 है। ठीक है। और फर्स्ट एपी में कितने का डिफरेंस है भाई? देखो कितने का ये डिफरेंस है? 1 1 का। तो ये 1 2 3 4 ऐसे। और दूसरे में कितने का? 2 2 का। तो देख लो, चाहे आप करके देख लो। और तीसरे में कितने का डिफरेंस है? 3 3 का। ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है? हमसे, मैंने ये 3 मान ली, जरूरी नहीं है कि 3 यही हो, कोई सी भी 3 एपी हो सकती है। मैंने ये आपको समझाने के लिए लिया है। आप फॉर ग्रांटेड मत ले लेना कि यही एपी होगी। ठीक है। कोई से भी आप ले लो, समझाने के लिए ये। ठीक है। अब क्या कह रहा है? देयर कॉमन डिफरेंसेस इतना। तो हमें क्या प्रूफ करना है? S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं। तो S1 का तो क्या होगा? S1 इक्वल टू क्या होता है सम का फार्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो, n पता नहीं तो n की जगह n ये। तो 2 इंटू a कितना है? इस वाले में ep में a है 1 प्लस n-1 और d भी कितना है? d भी 1 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? देखो n/2 और यहाँ से कितना आएगा? 2 प्लस n-1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? n/2 और ब्रैकेट में कितना आएगा? देखो 2 में से गया 1 तो n प्लस 1। ये हो गया पहली वाली। ठीक है। अब दूसरा S2 निकालते हैं। ठीक है। तो S2 के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? देखो ध्यान से, वही फार्मूला लगा रहा हूँ। तो n तो पता नहीं है, तो n/2 2 इंटू a कितना है? इसमें भी a 1 है प्लस n-1 और d कितना है? d है मेरे पास 2। कॉमन डिफरेंस दे रखा है उसने। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये n/2 और ये कितना आया? 2 प्लस ये अंदर गया ये 2 तो 2n-2। तो यहाँ देखो इससे 2 से ये कट गया तो यहाँ से कितना आ गया? n/2 इंटू 2n। अब इस 2 से ये भी 2 कट गया तो क्या आ जाएगा? ये n², मतलब S2 आ गया मेरे पास। अब S3 निकाल लेता हूँ मैं, देखो ध्यान से। तो S3 कितना है भाई? यही फार्मूला लगेगा फिर से। तो n/2 2 इंटू a कितना है? a देखो a है 1 प्लस n-1 और d कितना है? d है 3। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये n/2 यहाँ से कितना आएगा? 2 प्लस 3n-3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? n/2 और ये कितना आएगा? देखो 3n ऐसे ही रहा और इसमें से ये गया तो -1। ठीक है। तीनों एपी आ गई हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जो मेरा काम है। ठीक है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब मैंने क्या किया? देखो ध्यान से, मैं इसको लेके इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देता हूँ। तो मैंने ये ले लिया, मैंने क्या ले लिया? S1 प्लस S3। तो S1 कितना है? वहाँ से देखो S1 कितना है मेरे पास? n/2 और ब्रैकेट में कितना है? n+1 प्लस S3 कितना है? ये रहा, ये कितना है? n/2 और ब्रैकेट में कितना है? 3n-1। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? n/2 पूरे में से कॉमन आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? n+1 प्लस 3n-1। तो देखो ध्यान से, इससे ये कट गया 1 से, तो यहाँ से क्या आ गया? n/2 और ये देखो ये कितना हो जाएगा? 3n और 1n, तो मतलब 4n। ठीक है, 4n। अब यहाँ पे फर्दर देखो, जगह तो बची नहीं है। चलो इसी को मिटा देता हूँ। और ये किसके इक्वल आएगा? देखो ध्यान से, ये मेरा S2 है। तो यहाँ से देखो इससे इस 2 से ये 2 कट गया, कितनी बारी में? 2 टाइम में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2n²। और n² को मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया था? S2 के। तो मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 टाइम S2। तो मतलब मेरा प्रूफ हो गया। S1 प्लस S3 जो आ गया, जो इसके बराबर प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, यही क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है।
एक एक पॉइंट देखना, जितनी बातें मैंने बताई उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।